नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की पोएम नंबर 3 द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए एक काऊ का शेड, अ टूल शेड औजार रखने के लिए शेड, वुड शेड लकड़ी के लिए शेड, इट्स अ स्मॉल रूम। यहाँ पर समझाया जा रहा है शेड क्या है। शेड क्या है? इट्स ए स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, हमारा जो मुख्य घर है, मकान है, उससे दूरी पर बनाया गया एक छोटा कमरा। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, और ये कमरा क्यों बनाया गया है? स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या रखने के लिए कुछ चीज़ों को, या फिर एनिमल्स जानवरों को, या टूल्स औजारों को, व्हीकल्स एट्सेट्रा या वाहनों को खड़ा करने के लिए। तो बच्चों समझ में आया होगा शेड क्या है। वो जानवरों का बाड़ा हो सकता है, कोई हमारे लोहे के औजार रखने के लिए हमारा स्टोर रूम हो सकता है, गाड़ी खड़ी करने के लिए हो सकता है, या हमारे फालतू सामान रखने के लिए स्टोर रूम के सामान जो है उसे शेड कहते हैं। आस्क योर पार्टनर, अपने मित्र से, अपने सहपाठी से पूछिए। इफ़ शी ही, आपका जो मित्र सहपाठी है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हैज़ एवर सीन अ शेड, उनमें से किसी ने कभी शेड को देखा। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और फिर आप क्या करिए, जो भी है, लड़का है या लड़की है, आप अपनी क्लास को समझाइए कि शेड क्या होता है। नाउ रीड द पोएम। आओ अब हम ये कविता पढ़ते हैं। There is a shed at the bottom of our garden, with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. कवि कह रहा है फर्स्ट स्टेंजा में, There is a shed at the bottom of our garden. हमारे गार्डन के तल में नीचे जाकर एक शेड है। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और इसका जो दरवाज़ा है शेड का, उस दरवाजे के यहाँ पर स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला, हैंगिंग लटका हुआ है। मतलब जिस स्थान को हम कई दिनों तक खोलते नहीं हैं तो वहाँ पर मकड़ी अपने क्या बना लेती है? जाले बना लेती है। तो इसी प्रकार इस शेड में भी मकड़ी ने अपना जाला बना लिया है। The hinges are rusty and a creak in the wind. और hinges क्या है? hinges है जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, जिस पर दरवाज़ा निर्भर होता है। तो उस दरवाजे की जो कब्जे हैं उनमें क्या लग गया है? रस्टी, जंग लग गया है। एंड क्रिक इन द विंड, और जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो विंड, हवा के साथ, और हवा में उस दरवाजे की क्या? क्रीक, चरमराने की आवाज़ आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. और जब मैं बिस्तर पर लेटा रहता हूँ और ये सब आवाज़ें जब मुझे सुनाई देती है तो मैं सोचता हूँ कि I will open that door one day. एक दिन मैं उस शेड के दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's something staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. There's a dusty old window, और उस शेड में क्या है? एक डस्टी, धूल भरी पुरानी खिड़की। अराउंड एट द साइड, एक तरफ, उस शेड के एक तरफ में क्या बनी हुई है? खिड़की बनी हुई है जो भी धूल से सनी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, और खिड़की में 3 क्रैक्ड, टूटे हुए पैन्स ऑफ ग्लास, और उसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो भी कैसे हैं? टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर समथिंग स्टेरिंग एट मी, अक्सर मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई है जो मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ
तो उस खिड़की में से, टूटी हुई खिड़की में से कोई मुझे घूरता है, ऐसा मुझे लगता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। और कवि फिर से कल्पना करता है कि मैं किसी दिन पीप झांक करके देखूंगा इस खिड़की में, एक दिन जरूर मैं इस खिड़की के अंदर झांक कर देखूंगा। माई ब्रदर सेज देयर्स अ गोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, I will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. My brother says, और जो मेरे भाई हैं वो कहते हैं कि there's a ghost in the shed, कि वहाँ उस शेड में कौन है, भूत है। Ghost means भूत। Who hides under the rotten floorboards, और वहाँ पर उस शेड में जो रोटन, टूटा फूटा सा फ्लोर बोर्ड्स, फर्श बनाने का जो सामान रखा हुआ है, उनके अंदर वो भूत हाइड्स छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि कभी मैंने डेयर, साहस भी किया उस शेड के अंदर कदम रखने का, आई विल जंप आउट, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो जो भूत है वो बाहर आएगा और चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी कवि कल्पना कर रहा है कि नहीं, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अंदर झांक करके जरूर देखूंगा कि अंदर क्या है और वो कहाँ है। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den, देयर इजंट anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. I know that, मैं जानता हूँ कि there isn't really a ghost, कि वास्तव में वहाँ भूत नहीं है। My brother tells lies, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है। To keep the shed for his den, वो क्या चाहता है, उस शेड को अपना den, अपना कमरा बनाकर रखना चाहता है, इसलिए वो मुझसे झूठ बोलता है। There isn't anyone staring or making strange noises, मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई नहीं है जो मुझे स्टेरिंग घूर के देखे और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाले। And the spider has been gone from his web, और मुझे ये भी पता है कि उस वेब को, उस जाले को स्पाइडर मकड़ी छोड़कर जा चुकी है, उस जाले में मकड़ी भी नहीं है। Since I don't know when, मुझे पता भी नहीं चला कि वो मकड़ी कब चली गई। I will go into that shed one day soon, एक दिन मैं उस शेड में जरूर जाऊंगा। But not just yet, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा। यहाँ कवि के मन में दुविधा है, दो तरह की बातें सोच रहा है, नहीं जाऊं या जाऊं। अभी उसमें वहाँ जाने का साहस नहीं है। तो ये पोएम लिखी है फ्रैंक फ्लाइन ने। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता का जो स्पीकर है, मुख्य वक्ता है, वो कौन है। अगला प्रश्न है, ही इज़ शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, इस कविता में पता नहीं है, लिखने वाला जो पोएट है वो यहाँ पर लड़का है या लड़की है। अफ्रेड, ये वो डरा हुआ है, या क्यूरियस, जिज्ञासु है, या फिर दोनों हैं, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून, और जल्द ही वो लड़का या लड़की क्या करने की योजना बना रहा है। बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, ये जो लाइन यहाँ पर आई है लास्ट में, बस बट नॉट जस्ट येट, कि अभी नहीं जाएगा, वो कभी जाएगा। तो इस कविता के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से क्या कवि के मन के अंदर संदेह है, डर है, हिचकिचाहट है, आलसपन है, या कुछ और है। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, इनमें से एक शब्द चुनिए जो आपको सही लगता है। टेल अदर्स वाई यू चूज़ इट, और सभी को बताइए कि आपने ये शब्द क्यों चुना। इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन, क्या आपके घर में कोई ऐसी जगह है या ऐसा घर है जहाँ पर आप अकेले नहीं जाते हैं, नेवर एट नाइट, और रात को तो कभी नहीं जाते हैं। इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस, यदि ऐसा स्थान है, एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट, तो दूसरों को भी ऐसी कहानी आप सुना सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आशा करती हूँ सभी को समझ आ गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।